स्वागत है आपका इजी एग्जाम सीरीज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि की। यह आपका जो है, इसको आप जानते हैं पब्लिक इंटरनेशनल जो है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। यह आपका जो है एलएलबी के सेकंड सेमेस्टर में और बीए एलएलबी के फोर्थ सेमेस्टर में पूछे जाना वाला सब्जेक्ट है। यहाँ से आपके काफ़ी अच्छे जो क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ पे अगर जो ये सब्जेक्ट देखा जाए तो ये इतना टफ नहीं है जितना आप लोग समझते हैं। ये सब्जेक्ट इजी है, बट इसका जो है थोड़ा अगर जो उसका थ्योरी पार्ट देखा जाए या फिर इसका सिलेबस देखा जाए तो ये थोड़ा सिलेबस पार्ट में ज़्यादा हो सकता है, ये चीज़ हम मानते हैं। बट ये सब्जेक्ट इजी है, ठीक है। तो हम इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये आपका वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि के वीडियो की बात की जाए तो यह तीसरा वीडियो होने वाला है और एमसीक्यू के माध्यम से बात की जाए तो यह एमसीक्यू का दूसरा वीडियो होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, विदेशी राजनयिक दूतों को स्थानीय क्षेत्राधिकार से पूर्ण छूट प्राप्त है। ऑप्शन 1 नागरिक मामले में, ऑप्शन बी आपराधिक मामले में, ऑप्शन सी दीवानी और फौजदारी दोनों मामले में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी आपका दीवानी और फौजदारी दोनों मामले में हो जाएगा, ठीक है। जो विदेशी राजनयिक दूत होते हैं, जैसे इंडिया का फॉरेन में कोई कहीं पर भी होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है क्षेत्राधिकार होता है, तो वहाँ पे उनको छूट होती काहे के मामले में, दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में। जैसे आपका जो है इंडिया का जो है राजदूत जैसे हैं, ठीक है, तो इंडिया का जो अमेरिका में होगा, तुर्की में होगा, चीन में होगा, तो हर जगह पर राजदूत होते हैं, तो उनको जो है स्थानीय क्षेत्राधिकार में छूट वहाँ पे मिली होती है। अगला आपका क्वेश्चन, निर्दोष मार्ग का अधिकार उपलब्ध है। ऑप्शन 1 विदेशी विमान पे, ऑप्शन बी विदेशी जहाज, ऑप्शन सी सभी विदेशी वाहन पे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर विदेशी जहाज हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मतलब यूएनओ को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहते हैं। जो है इसको जो है ऐसे ना पूछकर आपको डायरेक्ट जो है यूएनओ भी लिख सकता है कि अस्थायी सदस्य किस अवधि के लिए चुने जाते हैं, 5 साल, 3 साल, 2 साल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो है 2 साल हो जाएगा, ठीक है। अभी जो है आपका जो है इंडिया अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था या नहीं, इस समय शायद चुना गया है, ठीक है। तो सन 2023 तक शायद उसकी वरीयता रहेगी। ये आप हमको कंफर्म नहीं है, शायद ऐसा मतलब शायद नहीं 99% ये चीज़ें हैं कि इंडिया जो है यूएनओ का अस्थायी सदस्य चुना गया है इस समय, ठीक है, और उसका वरीयता 2 साल होती है। अगला आपका क्वेश्चन, एक उत्तराधिकार राज्य कानूनी रूप से बाध्य है। ऑप्शन 1 अपने पूर्ववर्ती राज्य के सभी दायित्वों को पूरा करना, ऑप्शन बी केवल चयनित दायित्व, ऑप्शन सी बिल्कुल कोई दायित्व नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, एक निचला तटवर्ती राज्य एक अंतर्राष्ट्रीय नदी के जल संसाधनों को साझा करने का कोई अधिकार नहीं है, ऑप्शन बी अनन्य अधिकार है, ऑप्शन सी पानी को समान आधार पर साझा करने का अधिकार होता है। देखो, एक निचला तटवर्ती राज्य मतलब जैसे अपना जो है क्या नेपाल हुआ, नेपाल के साइड में इंडिया है, ठीक है, इंडिया के साइड में क्या है, पाकिस्तान है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो वहाँ पे जैसे नेपाल से देखा जाए ना तो नेपाल का पानी इंडिया में आता है, ठीक है, और इंडिया का मतलब जो वहाँ पे कश्मीर वाली पोर्शन में अगर जो आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है इंडस नदी वगैरह का पानी जो है वहाँ पे जाता है, कहाँ पे, पाकिस्तान में। तो वह जो है नेपाल के रिस्पेक्ट में इंडिया निचले तट पे है और जो है इंडिया और पाकिस्तान के जो है अगर उसमें देखा जाए तो पाकिस्तान निचले तट पर है। तो वहाँ पे पूछा गया कि पानी का साझा कैसे होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप क्या हो जाएगा, एक अंतर्राष्ट्रीय नदी के जल संसाधन को साझा करने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। अगर वो जो चाहे तो पानी अपना जैसे बात की जाए इंडिया से कोई नदी बह रही है, अगर जो चाहे इंडिया वाले तो भैया वो अपने जो है अपने इंडिया में रखो, ठीक है, आप बाहर भेजने के लिए जो बाध्यकारी नहीं हो सकते। लेकिन पानी का भैया कहाँ ले जाओगे, कहीं ऐसे तो है नहीं कि भैया उसके लिए रास्ता अलग से बनाओगे। तो पानी का जो है अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधनों का कोई साझा करने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, प्रादेशिक जल है। ऑप्शन 1 एक राज्य की क्षेत्रीय सीमा के भीतर पानी, ऑप्शन बी आपका 2 या 2 से अधिक राज्यों के क्षेत्रों को विभाजित करने वाला जल, ऑप्शन सी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका एक राज्य क्षेत्रीय के सीमा के भीतर बहने वाला पानी प्रादेशिक पानी होता है, प्रादेशिक जल होता है। प्रादेशिक मतलब प्रदेश के अंदर, प्रदेश मतलब आप लोग जानते हैं यहाँ पर राज्य मतलब पूरे देश की बात की गई है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, एक राज्य को यूएन की सदस्यता में शामिल किया जाता है। ऑप्शन 1 सुरक्षा परिषद, ऑप्शन बी महासभा, ऑप्शन सी दोनों।
तो करेक्ट आंसर आपका जो है महासभा हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रमुख आधार स्तंभ राजदूत या राजनयिक अभिकर्ताओं की अनुमति निम्न में से क्या है? ऑप्शन 1 व्यक्तिगत सुरक्षा, ऑप्शन बी आपराधिक क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति, ऑप्शन सी यातायात की स्वतंत्रता और ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रमुख आधार स्तंभ जो है राजदूत, आपको बताया ना, यहाँ से फॉरेन में जो है वहाँ पे जो है भेजे जाते हैं कि जो है राजनयिक अभिकर्ताओं की उन्मुक्तियों के लिए, तो वहाँ पे जो उनको व्यक्तिगत सुरक्षा भी दी जाती है, आपराधिक क्षेत्राधिकार से उन्मुक्ति भी दी जाती है और यातायात की स्वतंत्रता दी जाती है। जैसे अभी बात की जाए तो जैसे जो आपका अफगानिस्तान हुआ, तो अफगानिस्तान में अपने यहाँ के जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है जानते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार जो है सब चीज़ें चलती हैं देशों का, क्योंकि देश के अंदर की बात तो नहीं, देश के बाहर की बात है। अगर जो हम लोग अपना बंदा कहीं पर भेज रहे हैं, जैसे सिंपल सा चीज़ है, देखो ये आपका इंडिया है, ये आपका चीन है, ये आपका क्या है अफगानिस्तान। यहाँ से बंदा ये जब भेजेगा तो क्या होगा, ये तीनों जो है ना, ऐसा तो है नहीं कि भैया ये कह दिया कि भैया तुम हमारे यहाँ का नियम मानो, ये तुम हमारे यहाँ का नियम मानो, तुम यहाँ हमारे यहाँ के नियम मानो, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये जो मान लो कोई भी चीज़ है तो ये किसका नियम मानेगा, तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि बनाई गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार क्या है, जो यहाँ से दूत जाते हैं ना, जैसे अगर जो आपने महाभारत वगैरह में देखा होगा तो कृष्ण जी जो है दूत बन के आए थे किसके, पांडवों के, तो वो जो है एक दूत का जो काम किए थे वो कृष्ण जी थे। इसी तरह से जो यहाँ से दूतावास में जो है वहाँ पे ऑफिसर होते हैं, तो उनके लिए क्या क्या छूट होती है, और एक तो उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा होती है, भाई यहाँ से मान लो वो गया है, इंडिया से गया है, विदेश में उसका कोई तो है नहीं, तो उसके लिए व्यक्तिगत सुरक्षा होगी, और आपराधिक क्षेत्राधिकार से अनुमुक्ति होगी, मतलब उसको सिविल वगैरह से जो है अनुमुक्ति होती है। ठीक है, अगला आपका जो यातायात की भी उसको स्वतंत्रता दी जाती है, क्योंकि वो चाहे तो भैया कहीं पर भी वहाँ पे घूम सकता है और उसकी स्वतंत्रता दी जाती है। अगला आपका क्वेश्चन, एक राज्य को दूसरे राज्य में स्थानीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से छूट दी गई है। ऑप्शन 1 यदि इस आशय का कोई समझौता किया गया है, ऑप्शन बी अपनी संप्रभु स्थिति के आधार पर, ऑप्शन सी यदि ऐसी छूट स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाती है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, पायरेसी का अधिकार अपराध निम्नलिखित में से क्षेत्र के अधीन है। ऑप्शन 1 ध्वज राज्य, ऑप्शन बी आपराधिक राज्य, ऑप्शन सी सभी राज्यों के। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन सी सभी राज्यों के हो जाएगा। मतलब पायरेसी का अपराध जो होता है वह सभी राज्यों के अधिकार के क्षेत्र के अधीन में होता है। अगला आपका क्वेश्चन, एक महाद्वीपीय शेल्फ समुद्र तल के नीचे अनुमानित गहराई पर स्थित है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका जो है 200 मीटर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, यहाँ पर 200 मीटर क्या क्या मतलब है, एक महाद्वीपीय शेल्फ समुद्र तल के नीचे अनुमानित गहराई पर स्थित होता है, तो वहाँ पे 200 मीटर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, दूसरे राज्य के तटीय जल में नौकायान लंगर डालने वाले विदेशी संप्रभु जहाज हैं। ऑप्शन 1 ध्वज राज्य के कानून के अधीन, ऑप्शन बी तटीय राज्य के कानून के अधीन, ऑप्शन सी दोनों राज्यों के कानून के अधीन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखा जाए तो यहाँ पे देखो ये आपका इंडिया है, ये आपका चीन है, और यहाँ पे आपका क्या है, मान लो आपका ये श्रीलंका है। तो ये तीनों जो है राज्य, मतलब तीनों जो देश हैं, ये जो है उससे समुद्र से मतलब इनके तरफ जो चारों तरफ जो है, चारों तरफ नहीं लेकिन कुछ जो है सीमाओं पे जो है समुद्र लगता है। तो मान लो यहाँ से कोई जहाज आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जहाज आ रहा है, और ये क्या हुआ, ये मान लो जहाज यहाँ चीन में जो है पहुँच गया। ठीक है, मान लो ये इंडिया का जहाज है, चीन में जो है चीन की सीमा में पहुंच गया। तो यहाँ पे जो इस जहाज पे जो यहाँ पे बनते होंगे, जो यहाँ पे लंगर ये लोग डालेंगे, यहाँ पे जो खाना वगैरह सब खाएंगे, ये सब चीज़ें लंगर डालने, मतलब लंगर डालने का मतलब ये होता है कि वहाँ पे अगर जो मान लो वो लोग रहकर मतलब कैंप वगैरह लगाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे जो कानून होगा वो किसके अधीन होगा, तो वहाँ पे जो है दोनों जो है राज्यों के कानून के अधीन होगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, यदि कोई विदेशी किसी विदेशी राज्य में घायल हो जाता है तो निम्नलिखित का अधिकार है। ऑप्शन नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आने से पहले गलत कामों करने वाले राज्य के खिलाफ दावा लाने के लिए घायल विदेशी, ऑप्शन बी घायल विदेशी को राष्ट्रीयता की स्थिति, ऑप्शन सी दोनों में से किसी को भी ऐसा करने का अधिकार नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। यदि कोई विदेशी किसी विदेश में जो घायल हो जाता है तो उसका क्या अधिकार होता है,
तो ऑप्शन सही आपका हो जाएगा, घायल विदेशी को राष्ट्रीयता की स्थिति वहाँ पे होगी। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, प्रत्यार्पण की प्रक्रिया है। ऑप्शन 1, उस व्यक्ति को शरण प्रदान करना जिसे उसकी आवश्यकता है। ऑप्शन बी, किसी राज्य द्वारा किसी अपराध के आरोपी या दोषी व्यक्ति को मांग वाले राज्य को सौंपना। ऑप्शन सी, दोनों में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, आर्थिक और सामाजिक परिषद है। ऑप्शन 1, यूएन की एक विशेष एजेंसी। ऑप्शन बी, यूएन का एक अंग। ऑप्शन सी, एनजीओ दुनिया के लोगों के आर्थिक और सामाजिक मानकों के उत्थान के लिए है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, यूएन का एक प्रमुख अंग हो जाए पर एक यूएन का एक अंग हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय हैं राज्य, व्यक्ति, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका जो है दोनों हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून मतलब जानते हैं ना कि राज्य मतलब देशों का कानून, जहाँ पे जो है जैसे इतने देश हैं तो इतने देशों के लिए जो है ये कहेंगे भैया ये देश कहेगा हमारा कानून मानो, ये कहेगा हमारा कानून मानो, तो किसका कानून माना जाएगा। तो इसके लिए जो है सभी देशों से जो है मतलब सभी देशों को चलाने के लिए, सभी देशों के आपस में सम्मत करने के लिए एक कानून बनाया गया जिसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं। ठीक है, अगला आपको क्वेश्चन, और यह व्यक्तियों पर भी आधारित होता है। मान लीजिए आपके इंडिया में कुछ दूसरा कानून है और अंतर्राष्ट्रीय विधि में कोई दूसरा कानून है, अगर जो इसमें दोनों में मतभेद आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मान लो अगर जो दोनों में मतभेद आता है तो अपने आपके राष्ट्रीय कानून जो होगा मतलब राष्ट्रीय विधि को जो है चेंज करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसको हम आपको कल बताएंगे विस्तृत में, क्योंकि जो है यहाँ पे थ्योरी वाला पार्ट जो है आपका चल रहा है, उसको भी हम कल बताएंगे कि आपका यह कहाँ और किस वाद में कहा गया था और किसने कहा था, ये आपको पूरा हम डिटेल में कल बताएंगे इसको, मतलब कल मतलब आपका जो है 24 दिसंबर को। अगला आपका क्वेश्चन, महासभा है। ऑप्शन नंबर 1, यूएन का प्रमुख अंग। ऑप्शन बी, यूएन का एक सामान्य अंग। ऑप्शन सी, सुरक्षा परिषद पर एक जांच। ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यूएनओ का एक सामान्य अंग। अगला आपका क्वेश्चन, राष्ट्रीय संघ किसके द्वारा शामिल नहीं हुआ है। ऑप्शन 1, यूएसए। ऑप्शन बी, फ्रांस। ऑप्शन सी, यूके। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है यूएसए हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, आईसीजे के न्यायाधीश कौन है। मतलब आईसीजे जानते हैं, इंटरनेशनल जो कोर्ट होती है उसके न्यायाधीश कौन होंगे। ऑप्शन नंबर 1, सुरक्षा परिषद द्वारा चुने गए। ऑप्शन बी, महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा चुने गए। ऑप्शन सी, सुरक्षा के 5 स्थायी सदस्यों से के परामर्श के महासचिव द्वारा नियुक्त किया गया परिषद। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका जो है यहाँ पर बी हो जाएगा, महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा चुने गए। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, समुद्र के कानून के कन्वेंशन के तहत प्रादेशिक सागर की चौड़ाई है। ठीक है, तो प्रादेशिक सागर की चौड़ाई कितनी होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी 12 मील हो जाएगा। आपको समुद्र विधि हम आपको बताएंगे कि समुद्र विधि क्या होती है, उसके बाद हम आपको वायु विधि मतलब जो हवाई जहाज वगैरह जो है किस देश में कैसे उड़ा सकते हो, मतलब जो है उसके ऊपर से क्या आप निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो, इन सब चीज़ों को हम बताएंगे। और समुद्र विधि में आपको ये बताएंगे कि आपकी जो है समुद्र सीमा कहाँ तक लगती है। मान लो आपके देश के किनारे जो है समुद्र है, ठीक है, तो आपकी सीमा पे समुद्र है, तो जो समुद्र होगा उसकी कितनी जो है दूरी तक आपका जो है कब्जा उस पर रहेगा, मतलब समुद्र पे आपका कितना कब्जा रहेगा, कितने दूरी मील पे या कितने किलोमीटर पे आपका वहाँ पे कब्जा रहता है। ठीक है, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि जो है ये आपका सिलेबस का पार्ट है और हम आपको पूरी थ्योरी जो है इस सब्जेक्ट की करवाने वाले हैं। अगला आपका क्वेश्चन, एक राज्य बल का प्रयोग कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1, अपने बचाव में। ऑप्शन बी, दूसरे राज्य के साथ एक संधि में प्रवेश करके। ऑप्शन सी, अपने विवेक पर। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, राजनयिक संबंध किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1, आपसी समझौता। ऑप्शन नंबर बी, एक तरफा कार्रवाई। ऑप्शन सी, पड़ोसी राज्यों का निर्णय। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 आपसी समझौता हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, हाथ से बंद राज्यों के अधिकार किसके द्वारा शासित होते हैं। ऑप्शन 1, प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम। ऑप्शन बी, समुद्र के कानून पर कन्वेंशन। ऑप्शन सी,
आपसी सहमत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी समुद्र के कानून पर कन्वेंशन हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, वियना कांग्रेस हुई थी, कब स्थापित हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 1 1815, 1919, 1945 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर जो वियना कांग्रेस की बात की जाए तो यह भी आपका सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 1815 हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन नंबर 1 1966 में, ऑप्शन नंबर बी 1968 में, ऑप्शन नंबर सी 1948 में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका जो है आपका 1948 हो जाएगा। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र है ऑप्शन नंबर एक सुप्रा राज्य संगठन, ऑप्शन बी सदस्य राज्यों का निर्माण, ऑप्शन सी इसकी स्थापना के बाद राज्यों के साथ संबंध नहीं है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सदस्यों का निर्माण हो जाएगा। अब हम आपसे जो है थोड़ा बात करने वाले हैं। जैसे आपको देखते हैं कि आपका एग्जाम जो है एमसीक्यू बेस्ड ही होगा, एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन होंगे। आपको जो यूनिवर्सिटी शायद 75 क्वेश्चन करवाए, आपको करना होगा। ये जो 75 क्वेश्चन है, इन 75 क्वेश्चन की तैयारी जो है प्रिपेयर आप कैसे कर सकते हैं? प्रिपेयर करने के लिए आपके लिए 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो माइंड सेट होना चाहिए कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे ऐसे करने हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपका जो है आप क्वेश्चन को कैसे जो है मिनिमाइज कर सकते हैं, मीन्स आपके ऑप्शन मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन मिनिमाइज करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चनों की, और प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास क्वेश्चन सीरीज होनी चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए। आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे ये हम आपको अब बताने वाले हैं। आपको जो है यहाँ पे जो नंबर दिया जा रहा है, आप यहाँ से जो है क्वेश्चन की पीडीएफ ले सकते हैं। तो आपकी जो पीडीएफ लेने का मतलब यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन की पीडीएफ के लिए पूरी ऑल टू ऑल डिटेल बता दी जाएगी, आपको कैसे क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएगी। इस क्वेश्चन पीडीएफ में आपकी जो है 1900 के लगभग एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन 300 लगभग आपके वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। वन लाइनर आप समझते हैं, जैसे आपका बात की जाए तो 42वां संविधान संशोधन में क्या बताया गया है, ठीक है। मोरारजी देसाई के काल में जो है कौन सा संशोधन किया गया है, आपका जो है अगर जो अमेंडमेंट होता है तो उसके लिए जो है कौन सी धारा का चेंजिंग होना जरूरी है, या फिर ऐसे जो है काफी ज्यादा जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। या फिर आपकी धारा की बात की जाए तो धारा 143 में आपका क्या बताया गया है, और आपका अगर जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बात की जाए तो वहां पे जो कोर्ट के लिए जो है क्या जरूरी होता है। तो मतलब जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के आपको 300 वन लाइनर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर जो आपको 1900 और ये 300 कुल मिला के 2200 प्लस क्वेश्चन जो है पीडीएफ में, अगर जो इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आपको जो है इस नंबर पे 545536 पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो पीडीएफ की डिटेल ले सकते हैं। ये क्वेश्चन और पीडीएफ आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा ये आपका एग्जाम इजी बना सकते हैं, क्योंकि 75 क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि यहाँ से जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, और 75 क्वेश्चन आपके जो है अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। अगर जो आप यहाँ पीडीएफ से पढ़ते हैं आपका कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर जो आप चाहना तो यहाँ से आप पीडीएफ के लिए डिटेल ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन प्रादेशिक शरण है। ऑप्शन नंबर 1 क्षेत्रीय संप्रभुता का अभ्यास, ऑप्शन बी क्षेत्रीय संप्रभुता का अतिक्रमण, ऑप्शन सी आपसी सहमत से दी गई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा वह आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 क्षेत्रीय संप्रभुता का अभ्यास हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, अभिव्यक्ति विधि के साधारण सिद्धांत जो सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं इंगित करती है। ऑप्शन नंबर 1 विधिक सिविल विधि का सामान्य सिद्धांत, ऑप्शन बी
म्यूनिसिपल विधि जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रयोज्य है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका नैसर्गिक विधि का सामान्य सिद्धांत, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय विधि का सामान्य सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी म्यूनिसिपल विधि जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रयोज्य है उसका सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन, मेनकोरियस और इसरोहोस मामले का फैसला किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 ICJ 1950, ऑप्शन नंबर बी PCIJ, ऑप्शन सी यूरोप कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 ICJ 1950 हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, युद्ध समाप्ति का विस्फोट, ऑप्शन नंबर 1 सभी संधि, ऑप्शन बी केवल राजनीतिक संधि, ऑप्शन सी कोई संधि नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी केवल राजनीतिक संधि हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय कानून कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 एक विवाद को निपटाने के लिए एक राज्य को मजबूर, ऑप्शन बी आपका विवाद में किसी मुद्दे को नैतिक समर्थन प्रदान करे, ऑप्शन सी आपका विवाद में एक मुद्दे के लिए कानूनी सामग्री प्रस्तुत करें। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, राज्य उन्मुक्ति की अवधारणा है, ऑप्शन नंबर 1 क्षेत्रीय संप्रभुता का एक रवैया, ऑप्शन बी एक अपमान राज्य की संप्रभुता के रूप में, ऑप्शन सी क्षेत्रीय संप्रभुता से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका का यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका एक हो जाएगा, मतलब क्षेत्रीय संप्रभुता का एक रवैया हो जाएगा। अगला आपका यहाँ पे क्वेश्चन, राज्यों की निरंतरता हमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यक्ति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सरकार के परिवर्तन से प्रभावित, ऑप्शन नंबर बी आपका सरकार के परिवर्तन से प्रभावित नहीं, ऑप्शन सी नई सरकार की मान्यता पर निर्भर करता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, हारोनोन सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय कानून का हिस्सा, ऑप्शन नंबर बी आपका अंतर्राष्ट्रीय कानून से जुड़े जमाने से पहले से त्याग कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी आपका सामान्य स्वीकृति अर्जित करने का प्रयास कर रहा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन, परिस्थितियों को महत्वपूर्ण परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर 1 एक संधि अमान्य कर देता है, ऑप्शन बी संधि का समाप्त करता है, ऑप्शन सी संधि पर कोई प्रभाव नहीं, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो है 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अगर जो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा, और आप अगर जो सब्सक्राइब किए हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब वीडियो आती है तो आपको जो है वहाँ पे तुरंत आपको वीडियो देखने को मिल जाए, उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो जिसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा ये सही रहेगा। और टेक केयर, बाय बाय।